वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि एक्सकवेशन का लेवल कैसे दिया जाता है। देखिए एकदम लाइव देखिएगा, ऐसा डिटेल से कोई नहीं आज तक बताया होगा। एकदम डिटेल से ड्राइंग के हिसाब से एकदम बताएंगे आपको कितना ये मीटर जो है कटिंग हुआ है, कितना फिट कटिंग हुआ है, सारा चीज बताया जाएगा। और हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर भी साथ में है, पूरा डिटेल से आप समझिएगा। ठीक है, तो नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑटो लेवल मशीन हम वहां सेट करके रख दिए हैं, ठीक है। और वहां से हम एक तो रोड का लेवल ट्रांसफर कर देंगे यहाँ कि रोड का लेवल कितना है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसका कितना रोड का लेवल से कितना कटिंग हुआ है, कितना डाउन है, ये पूरा बताएंगे। ये कौन सा फुटिंग हो रहा है अभी यहाँ? राफ्ट फुटिंग। राफ्ट फुटिंग का क्या पहचान है? इसके बारे में आइडिया नहीं सर एक्चुअली अभी। राफ्ट फुटिंग का ये पहचान है, ठीक है। आप लोग का तो अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट टाइम ये आप लोग को प्रोजेक्ट पर लेके आए हैं। राफ्ट फुटिंग का ये पहचान है कि ये इसमें पूरा A to Z एकदम कटिंग हो जाता है, ठीक है। जितना भी एरिया है पूरा क्या हो जाएगा, पूरा कटिंग हो जाएगा। और जो प्लेन फुटिंग है उसमें 3 बाई 3 फीट, 4 बाई 4 फीट, 5 बाई 5 फीट करके आप देखे होंगे कि हाउस कंस्ट्रक्शन में जो घर बनता है, ठीक है, छोटा मोटा जो भी घर बनता है तो उसमें प्लेन फुटिंग होता है, ठीक है। लेकिन ये राफ्ट फुटिंग है, तो राफ्ट फुटिंग के हिसाब से भी कैसे है ड्राइंग भी आपको दिखा देंगे और कटिंग फिलिंग भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये ड्राइंग समझ लीजिए। ये ड्राइंग हमें क्या साइट के हिसाब से जब आप जाइएगा कंपनी में तो क्या मिल जाएगा, ये ड्राइंग मिल जाएगा, ठीक है, सारा चीज का। तो दिखाइए हमारे व्यूअर्स को ड्राइंग। ये देखिए यहाँ पर है फुटिंग लेआउट प्लान है, ठीक है। ये क्या है? फुटिंग लेआउट प्लान है। अब ये फुटिंग का जब हम लोग को लेआउट प्लान है तो इसमें कितना बाई कितने का, इसको क्या कहते हैं, ये जो लाइन है A लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है, ये ग्रिड लाइन है, ठीक है। और ये देखिए C1 है, C5 है, C5 है, C4 है, ये कॉलम का, ये कॉलम है, ठीक है। और ये फुटिंग है, फुटिंग ये होता है। और ये कंबाइंड फुटिंग है, ये किसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड फुटिंग। और ये क्या, कौन सा फुटिंग हुआ, ये प्लेन फुटिंग, इसको क्या कहेंगे, प्लेन फुटिंग। ये भी प्लेन है लेकिन ये कंबाइंड है क्योंकि ये कंबाइंड में ही ये पूरा कास्टिंग होगा, ठीक है। ये भी कंबाइंड है, ये भी कंबाइंड है, ये कंबाइंड है और ये भी कंबाइंड है, ठीक है। कंबाइंड का मतलब होता है कि जो आपस में साथ रहे, ठीक है। अब इसमें ये फीट और इंच में बना हुआ है, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या है, फीट इंच, लेकिन mm में भी रहता है। ज्यादातर तो mm में ही ड्राइंग मिलेगा, मीटर mm में ही ड्राइंग बनता है, ठीक है, या फीट इंच में। तो ये लेआउट फुटिंग का प्लान हुआ। सबको एक करके पूरा पार्ट बाय पार्ट इसका प्लेलिस्ट बना देंगे पूरा ड्राइंग समझाने का। अभी थोड़ा बहुत आप लोग को समझा दे रहे हैं। ये क्या चीज का है, सेंटर लाइन कॉलम लेआउट प्लान है। तो इसमें क्या है ये भी देखिए, ये सिर्फ कॉलम का है। C1 है, C3 है, C3 है, C3 सब कॉलम का है, ठीक है। इसमें लिफ्ट कहाँ रहेगा, स्टेयर केस कहाँ रहेगा, ये सारा चीज है दिया हुआ। उसके बाद देखिए इसमें कॉलम का डिस्टेंस कितना पर है। उसके बाद ये देखिए फुटिंग लेआउट प्लान, ये भी एक और है, ठीक है, फुटिंग का। इसका सारा ड्राइंग आपको पूरा समझाया जाएगा। आरसीसी का वॉल सेक्शन है, पकड़िए। अब ये आरसीसी है, ये आरसीसी का वॉल सेक्शन प्लान है कि कैसे कैसे वॉल रहेगा, कहाँ से क्या रहेगा, देखिए। और राफ्ट फाउंडेशन का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉलम का डिटेल्स है, ये डिटेल्स दिया रहता है कि कितना बाई कितना का, कौन सा कॉलम का शेप है, साइज कितना बाई कितने का है, नंबर ऑफ वर्टिकल रस्ट कितना है, रिंग कितना रहेगा, क्या रहेगा, सारा चीज दिया रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फाउंडेशन एंड सेक्शन डिटेल है। इसमें आपको कंबाइंड फुटिंग का पूरा डिटेल है कि कितना डेप्थ रहेगा, कितना क्या रहेगा। CF1 मीन्स क्या हुआ, कंबाइंड फुटिंग 1, ठीक है। सबका कोड वर्ड का फुल फॉर्म आपको याद नॉलेज होना चाहिए। CF4 कंबाइंड फुटिंग 4, ठीक है। तो एज पर स्केच मतलब एज पर जो भी ड्राइंग है वो इतना बाई इतना है, तो उस हिसाब से इसका पूरा दिया हुआ। ये किसका डिटेल दिया हुआ है पता चला आपको। और यहाँ पर देखिए कंबाइंड विथ पेडेस्टल रड, ये किसका दिया हुआ है, CF1 इसका दिया हुआ है, CF1, ठीक है। ये F1 यहाँ दिखा रहे हैं आपको, निकालिए यहाँ, देखिए देखिए CF3, CF2, CF1, F1 कहाँ है, देखिए CF1, ठीक है। तो वही चीज कंबाइंड फुटिंग का डिटेल्स उसमें दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो सब डिटेल से आप लोग को समझा देंगे। अभी क्या हम लोग कर रहे हैं, अभी कितना काम करेंगे,
अभी हम लोग ऑटो लेवल से एक तो आरएल रोड का जो लेवल है वो कहाँ हम लोग को मार्किंग करेंगे, यहाँ मार्क कर देंगे ताकि वर्कर लोग को, काम करने वाले को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक रोड से कितना डेप्थ है ये चेक करेंगे, एक सिंपल लेवलिंग के हिसाब से भी बताएंगे और उसके बाद रेड्यूस लेवल के हिसाब से भी कि इसका आरएल जो गिवन है और उसका गिवन है तो उस हिसाब से भी कटिंग होगा। ठीक है, तो चलिए आप दो वहां चल जाइए मशीन के पास और उसका सबसे पहले उसके बाद फिर यहाँ हम आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे कटिंग का और कैसे रोड का लेवल को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, कटिंग का लेवल एकदम इजी मेथड में बताएंगे। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या है मशीन सेटअप कर दिए हैं। मशीन सेटअप करने के बाद क्या लेंगे, ये सिंपल रीडिंग में 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रोड का रीडिंग ले लेते हैं, फिर एक्सावेशन का लेंगे। तो रोड का रीडिंग हम लोग जो है ये मेरा 1.075 ये रोड का रीडिंग हो गया। चलिए अब आ जाइए एक्सावेशन का दे दीजिए। ठीक है, 1.075 लिख दिए। ठीक है, अब क्या है ये एक्सावेशन का रीडिंग लिखिएगा। रखिए 4 मीटर पूरा ओपन कर लीजिए। ठीक है, दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, वहां हम एक्सावेशन का रीडिंग ले रहे हैं। अब ये रीडिंग लिखिएगा, आप लिखिएगा 3.275 ठीक है ना, रीडिंग एकदम सही है। 3.275 90 डिग्री पकड़े थे, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो हम बता देते हैं। अब उससे पहले क्या है ना, हम लोग को रोड का लेवल वहां देना है, ट्रांसफर करना। तो कितना रीडिंग पड़े 1.075 तो 1.07 वहां रोड का लेवल दिखाइए। ठीक है, तो रोड का लेवल पहले ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कितना कटिंग फिलिंग आया है। कैलकुलेशन कर दीजिए आप। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ हाँ, दिखाइए और ऊपर करिए। तो कैलकुलेशन कर दिए है ना। ठीक है, एक्सावेशन रोड का और एक्सावेशन कितना अप डाउन है माइनस कर दिए। अभी दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। रखिए 1 पॉइंट कितना आना चाहिए रीडिंग 0.7 हल्का ऊपर करिए, हल्का थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे और थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे करिए 5 mm बस। यहाँ दिखाइए हमारे व्यूअर्स को 1.075 आ रहा है कि नहीं, इधर दिखाइए। रुक जाइए, मार्किंग कर दीजिए और रुक जाइए। ठीक है, वैसा ही रुकिएगा। देखिए 1.075 एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। दिखाइए अच्छे से हमारे व्यूअर्स को, देखिए है ना 1.075 एकदम एग्जैक्ट है। चलिए, तो अब ये कौन सा रीडिंग था, सिंपल रीडिंग। अब देखिए कैलकुलेशन देख लीजिए, दिखाइए हमारे अकॉर्डिंग टू आरएल। हाँ, ये देखिए अकॉर्डिंग टू ये सिंपल रीडिंग है मेरा। रोड का रीडिंग कितना था 1.07, कटिंग का रीडिंग कितना था 3.275। ये दोनों को माइनस किया तो कितना आया 2.2। अब ये मीटर से फीट में कन्वर्ट करना है तो 3.28 से कन्वर्ट कर दिया तो ये 7.216 फीट, मतलब 7 फीट 2 इंच। कितना रोड से कितना कटिंग है 7 फीट 2 इंच। ठीक है, अब आरएल वाला बता देते हैं आपको कि डिजाइन लेवल दिया रहेगा तो कैसे होगा। चलिए आइए पहले बैक साइड दीजिए। आरएल रहेगा तो पहले बैक साइड लेंगे कि नहीं लेंगे, बैक साइड लेंगे सर, है ना, बिना बैक साइड का तो काम नहीं होगा। नो सर। ठीक है, तो मेरा टीबीएम कितना दिया हुआ है 100 मानिए। ठीक है, टीबीएम 100 है, उससे बैक साइड ले लेंगे। बैक साइड दीजिए, लिखिएगा बैक साइड की रीडिंग। बैक साइड की रीडिंग लिखिए 0.450 0.450 आ जाइए। अब क्या है, रोड का तो हमें कुछ लेना नहीं है। ठीक है ना, अब हम लोग को क्या करना है, अब एचआई निकालना है। तो इसको इससे प्लस कर दीजिए, एचआई निकाल दीजिए। ठीक है, एचआई निकल गया। अब एचआई दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, ये एचआई देखिए कैसे होगा। ये आरएल से टीबीएम से बीएस प्लस किया तो क्या निकला एचआई। अब एचआई से ये रोड का आरएल जो है मेरा ये इतना है और एक्सावेशन का इतना है, तो एचआई से इसको माइनस करेंगे तो रोड एचआई से एक्सावेशन को माइनस करेंगे तो ये इसका रीडिंग इतना आना चाहिए, और इस एचआई से रोड का आरएल को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं कि रीडिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। रखिए, और हम लोग को क्या करना है, रीडिंग उतना ही रीडिंग आना चाहिए। ये एफएस का रीडिंग निकला ना, कितना रीडिंग है 3.295 आ रहा है। ठीक है, 5 mm चलेगा। ठीक है, गुड। दिखाइए हमारे व्यूअर को 3.295 आ रहा है कि नहीं 90, एक बार दिखा दीजिए।
ठीक है, एकदम बैलेंस करके दिखाइए थोड़ा रुक के। हाँ देखिए 3.295 आ रहा है, तो 90 है, चलेगा 5 mm। अब उस पर दिखाइए रोड का रीडिंग कितना पढ़ना है? 065, 1.065 पूरा बंद कर लीजिए, 1.065 पढ़ना है, ठीक है। चलिए ठीक है, उतना रहने दीजिए। अब देखिए इसका भी दिखा दीजिएगा 1.065 आ रहा है क्या। वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, हम दिखाएंगे लास्ट में मेजरिंग टेप से भी नाप के कि कैसे एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। तो 1.065 एकदम सही है। 70 आ रहा, 5 mm चलेगा, थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा सा और हल्का हल्का और थोड़ा और, ठीक है। आप दिखाइए हमारे व्यूअर्स को 1.065 आ रहा है कि नहीं। देखिए देखिए 1.065 एकदम सही है, एग्जैक्ट है, ठीक है, एकदम सही है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब हम वहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये आपको टेप से, मेजरिंग टेप से कि मेरा 7 फीट 2 इंच आ रहा है कि नहीं, एकदम लाइव पूरा दिखाते हैं। चलिए आइए, मेजरमेंट टेप देखें, मार्किंग कर दिए ना, ठीक है। मार्किंग कैसे दिया जाता है दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए मार्किंग कहाँ देंगे, बॉटम में देंगे कि टॉप में देंगे, ये बताइए। मार्किंग कहाँ दिया जाता है? बॉटम में, ठीक है। लेकिन इसका भी समझिए, ये भी बहुत जरूरी चीज है। मार्किंग तो बॉटम में दिया जाता है, लेकिन स्ट्रेट रीडिंग अगर उलट के इन्वर्ट करके स्टाफ रीडिंग पढ़ेंगे तो मार्किंग कहाँ दिया जाएगा? टॉप पर, ठीक है। तो इन्वर्ट करके तो अभी नहीं बताए आप लोग को, तो इन्वर्ट करके कैसे मार्किंग करेंगे टॉप पर वो भी बता देंगे। और ये तो हम लोग का सीधा रीडिंग है तो बॉटम पर देंगे, ठीक है। तो अब ये रीडिंग, अब ये जो लेवल, ये किसका लेवल आया? रोड का लेवल। अब तो हमें रोड में जाके नहीं करना होगा, जो भी मेरे वर्कर है, मिस्त्री है, लेबर है, जो साइट इंचार्ज है, जो इंजीनियर है, वो क्या करेंगे, अब इसी से मेजरिंग करके देख लेंगे कि रोड का कितना अप है कितना डाउन है, ठीक है। उनको तो रोड का मिल गया, रेफरेंस कहाँ से लिया जाता है? रोड ही से लिया जाता है। अब ये 7 फीट 2 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक कर लेते हैं। पकड़िए, वहां ले आइए, ठीक है, वहीं रखिए। दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, देखिए ये देखिए 7 फीट है ये, ठीक है। 7 फीट में कितना इंच होता है? 84, ठीक है। और 85 और ये देखिए 86, ठीक है। तो 86 इंच है, तो 7 फीट 2 इंच हम लोग कैलकुलेशन आरएल के हिसाब से भी आया था और इसके हिसाब से भी एकदम एग्जैक्ट है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एकदम डिटेल से बताए हैं। लीजिए, इतना डिटेल से, इतना गहराई से कोई नहीं बताएगा आज तक, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको जब तक आप साइट पर लाइव नहीं काम करिएगा, लाइव देखिएगा नहीं, तब तक आप थ्योरी पढ़ के कुछ होगा सिर्फ? नो सर, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ट। प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना चाहिए। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग भी आपको हम बताए हैं और बताएंगे भी आगे भी। और लाइव यहाँ से, ये कौन सा हम लोग किस में हैं, कौन सा फ्लोर है? बेसमेंट फ्लोर। उसके बाद कौन सा होता है? ग्राउंड। उसके बाद फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है। तो सेकंड तक हम आपको पूरा, हमारे व्यूअर्स को भी और जो मेरे पास ट्रेनिंग करने आएंगे उसको लाइव प्रैक्टिकल इस साइट पर भी देंगे। और मेरा कितना साइट चलता है, एक और बिल्डिंग का साइट? ये सर 2-3 साइट्स हैं आपके पास, ठीक है ना। तो सारा एकदम लाइव रहेगा। रोड कर भी हम लोग लेके जाते हैं, बिल्डिंग पर भी लेके जाते हैं। इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा। अगर आपको ट्रेनिंग करना है मेरे पास तो आइए, लैंड सर्वेयर का स्पेशल क्लास देते हैं और हम लोग प्लेसमेंट भी कराते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिविल इंजीनियर और सर्वे इंजीनियर के लिए स्पेशल चैनल है। सर्वेइंग का पूरा ज्ञान इसी चैनल पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आया? यस सर। काम कर लीजिएगा। जी सर। आपको समझ में आया? यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ ठीक गया। है, आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एकदम डिटेल से बताए हैं। नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पूरा डिटेल से समझाया है, सबका प्लेलिस्ट बना देंगे। ऑटो लेवल का फुल कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है, इस पर भी आपके लिए प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो चलिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।